तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं जांच करनी है हमें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, 1 से लेके अनंत तक, वो भी प्लस वाली संख्या 6 की पावर n, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर हम 6 की पावर 1 2 3 4 इस तरीके से करते चले जाएं तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी। जैसे इन्होंने कहा है कि n जो है, स्मॉल n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दिखाते हैं और संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, प्लस वाले नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम n की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 2 3 4 रखते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी पावर करने के बाद जैसे मान लीजिए आपने 1 किया तो 6 आ गया, ठीक है। पावर 2 की तो कितना आ गया, 6 गुणा 6 मतलब 36 हो गया, है ना। ऐसे ही 6 की पावर 3 किया, कितना हो गया, 6 छंग 36 छंग 36 छंग लिखेंगे 216, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21 216। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अंक बन रहे हैं 6 की पावर n करने से, 6 की पावर n करने से जो भी अंक बन रहे हैं उसमें जो भी संख्याएं बन रही हैं उसमें 0 अंक आ सकता है, समाप्त हो सकता है, मतलब 0 अंक पे समाप्त हो सकती है। मतलब इकाई के स्थान पे क्या 0 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। 6 की पावर करने पर लास्ट में 6 ही आने वाला है और या 4 आने वाला है, ठीक है। 6 की पावर समथिंग भी कुछ भी लिखेंगे तो उससे बनने वाली जो भी संख्याएं हैं उनके लास्ट में या तो 4 आएगा या आएगा 6, है ना। तो इस बात का हम आंसर कैसे देंगे, हम पहले दिखाते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 गुणा 2, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है ये इसके। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हीं से उन्हीं के पावर वाले नंबर कटते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2। अब 4 के जितने भी स्क्वायर होंगे वो 2 से कटेंगे, मतलब 4 की जितनी भी पावर आप करते जाइए। मान लीजिए 4 की पावर आपने 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौक हो जाएंगे आपके 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 छंग 24 और 1 25, 256। तो 256 2 से डिवाइड होगा ही होगा, चेक कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या की हम पावर करते हैं उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो उसकी पावर वाले नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है, ये भी डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इनके पावर्स के नंबर्स को। तो जब इस अभाज्य गुणनखंड में अब लास्ट में अगर किसी संख्या के 0 हो तो वो तो या तो 5 से कटेगी या 2 से कटेगी, ठीक है। तो 5 से कटने का रूल होता है, 0 हो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो किससे कटती है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो किससे डिवाइड होती है, सीधे 5 से डिवाइड होती है या 10 से डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो इसमें 0 आने के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में 0 आने के लिए कितना होना चाहिए था, इसमें अभाज्य गुणनखंड कम से कम 5 तो होना चाहिए था, तभी तो 5 दूनी 10 बनेगा, है ना, तभी तो 0 आएगा। अब जब 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें किस बात की कमी है, 5 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
अतः अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1/5 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से किसी भी नंबर का हम पता कर सकते हैं। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों हमें बतानी है ये भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए पहली वाली से देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहली वाले नंबर को उतार लेते हैं, प्लस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इस देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में 13 कॉमन हो रहे हैं तो 13 हम ले लेंगे बाहर। 13 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1 बचेगा ऊपर से। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 77 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 13 गुणा 78। ठीक है, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1014। और जब आप 1014 को काटेंगे तो देखिए भाज्य संख्याओं का क्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। तो ये जब 1014 हम कट करेंगे तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे। कैसे, देखिए 1014 को कट करेंगे तो देखिए एक तो इसमें आपका 13 है, 13 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 78। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 छः 78। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे ये। तो देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या है। तो हम इसके पीछे लिख देंगे ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो कहता है, क्या कहता है कि 7 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, गुणा 5 के बाद में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पे 4 रह गया है मल्टीप्लाई में, तो ये 4 यहाँ लिख लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है क्योंकि ये सब गुणा में है और ये दूसरा पद है। तो दोनों में 5 कॉमन है, बाहर कर लेंगे। 5 कॉमन कर लिया हमने बाहर। ठीक है, 5 कॉमन करने के बाद में क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गए हैं आपके। अब 5 ऐसे ही इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1008। ठीक है, कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1, कितना हो गया ये 5 गुणा 1000, सॉरी 10,008 आने वाला है ये, और 10,000, अब ये 9 हो गए। 10,000 नहीं, ये कितने हैं आपके 1008 ही है ये, और ये भी 1009 है, 10,000 नहीं है ये। ठीक है, इन सब की गुणा करेंगे आपके 1008 आ जाएगा और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5045।
ठीक है, तो 5045 भी आपके क्या है, भाज्य संख्या है। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, काटेंगे आप इसे, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या होगी। दो दो से ज्यादा इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी हमने व्याख्या कर दी। अब चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहाँ पे चक्कर है, ठीक है, चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसको, रवि को। और सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट, और दोनों एक ही स्थान से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं, और एक ही दिशा में चलेंगे, और ये पूछते हैं कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें समय निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है उसको, 18 मिनट। ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लग रहा है उसको, 12 मिनट। अब दोनों एक साथ मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वही टाइम जो निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा, वही क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे समय पे। ठीक है, वही आपका समय हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो 18 के हम गुणनखंड बनाते हैं, कितने हो गए, 2 तिया 6 तिया 18। 12 के करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना हो गया, जो कॉमन है वो तो एक बार, और जो बचेंगे वो लिखने पड़ेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो आ गया ट्री स्ट्रक्चर। इसका ट्री कौन सा है, ये दोनों, इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ y गायब है, हमें x और y देखना है, तो x कैसे आएगा, इन दोनों की गुणा, इंट्रोडक्शन में समझाया था, है ना। अब बीच में एक क्वेश्चन अभी और भी हुआ था, उसमें भी बताया था आपको। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, x आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, x कैसे निकल के आएगा, x निकल के आएगा आपका 3 गुणा 195। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से जब हम इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा ये। ठीक है, ये x आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y निकालेंगे, तो y कितना है, y इक्वल्स टू 13 गुणा 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 53 65। ठीक है, ये y का आंसर हो गया, सीधा सा है। चाहे इन दोनों की गुणा कर लीजिए, चाहे आप 3 से 95 को डिवाइड कर लीजिए, y आ जाएगा, है ना। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही काम करा रहे हैं जो भी हमने क्वेश्चन नंबर आपके क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। तो करते हैं इसमें भी, इसको भी हमें क्या शो कराना है, भाज्य संख्या शो करानी है। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसको उतार लेते हैं, 7 गुणा 13
गुणा 11 प्लस 11। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से यहाँ तक एक पद, ये एक पद क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, क्या रह गया 7 गुणा 13 प्लस 1। तो 11 13 सत्ते आपके कितने हो गए 91 प्लस 1, और ये क्या हो गया 11 और ये 92। 11 से 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1012। ये क्या है भाज्य है। चेक कर लीजिए इसके फैक्टर करके कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये क्या हो गया भाज्य हो गया। अब ऐसे ही करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। ये क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 3, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक पद, ये एक पद, तो इन दोनों में से 3 कॉमन कर लिए, क्या हो गया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1। इन सब की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1680 प्लस 1, और ये कितना हो गया 1681। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5043। ये भी क्या है भाज्य है। जब आप इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, उसके बाद ये कटता चला जाएगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड बनेंगे, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या। दोनों ही क्या है भाज्य संख्या। यही इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। तो हमें ये फिर से दिया हुआ है ट्री स्ट्रक्चर, इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, तो आराम से एक्स निकल के आ सकता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स आ जाएगा। तो एक्स बराबर 2 गुणा 3381, तो डबल कर दीजिए इसका कितना हो जाएगा 6762। ये एक्स आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है बाई निकालना है। तो बाई कैसे आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई आ जाएगा। तो बाई बराबर कितना है 161 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 4 बचे, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, ये हो गया आपका बाई का मान, बाई भी निकल आया आपका। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या जेड रह गया, ये रहा जेड। तो देखिए 61 का ट्री स्ट्रक्चर क्या है 7 और जेड। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 61 के बराबर कर लीजिए। 7 गुणा जेड बराबर 61। अब ये 7 कहाँ जाएंगे बटे में, 7 बटे में जाएंगे, और 7 से जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। जेड का भी आंसर आ गया आपका। तो जेड बराबर आपका कितना आ गया 23। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। चलिए करते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली, आपस में संख्याओं वाली।